नमस्कार दोस्त। किस तरीके से पश्चिम एशिया को पूरी तरीके से जो है तबाही के मंजर में एक पूरी कहानी, एक पूरा फैसला, पूरा पश्चिम एशिया, पूरी दुनिया किस तरीके से तबाही के मंजर में गई। ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, समुद्री पट्टी को किस तरीके से हिला के रख दिया गया इस आदमी के द्वारा पूरी तरीके से जो है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे विस्तार से। और पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से समुद्री पट्टी को एक ऐलान किया गया, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हुई, पूरा पश्चिम एशिया अस्त व्यस्त हुआ, हलचल मची और सिर्फ 24 घंटे में पूरा यू टर्न हुआ। कहानी किस तरीके से इस आदमी के द्वारा अपने बिजनेस के लिए पूरी दुनिया को जो है प्रभावित किया गया। तो समस्या इस बात का है कि जो ये कहानी डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले की, जिन्होंने पहले हॉर्मुज जल टर्बुलेंस से गुजरने वाले हर जहाज पर 20% का टैरिफ का भी इन्होंने कल ऐलान किया। अब 20% का जब टैरिफ आप लगाएंगे तो अगले ही दिन अपने फैसले से पीछे हटेंगे। अगर आप 20% टैरिफ लगाएंगे फिर अगले दिन उस फैसले से ये बदल जाएंगे। मतलब इनकी बात में कोई क्लियरिटी नहीं रहती है। लेकिन कहानी सिर्फ एक टैक्स की नहीं, इसके पीछे छिपी है ईरान से टकराव की। किस तरीके से ईरान की पूरी कहानी को बदलना चाह रहे हैं, किस तरीके से जो है ईरान के पूरे इतिहास को जो है ये जताना चाह रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि टैरिफ खेल के अब हम समझेंगे कि टकराव पर रूस का दबाव और भारत चीन जैसे देशों पर मंडराते नए आर्थिक खतरे की पूरी कहानी क्या है। इस पूरी कहानी से तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज की कहानी किस तरीके से जो है ट्रंप पूरा मामला क्या है और ट्रंप कदम यह क्यों बढ़ा रहे हैं या इस तरह के कदम क्यों उठा रहे हैं, क्यों ये पूरी तरीके से अपने उलट पुलट नतीजे को जो है आगे करने वाले हैं। आगे क्या होता है ये पूरा सेक्शन, ये पूरा आधारित रहा है कि किस तरीके से टैरिफ का मामला, हॉर्मुज स्ट्रेट इतना अहम क्यों है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए हॉर्मुज स्ट्रेट है क्या और इसकी अहमियत क्या है। इसके पहले हम आपको एक बार जानकारी भी दिए थे कि एक सक्रिय समुद्री पट्टी है जो ईरान और ओमान के बीच से गुजरती है। तो ईरान और ओमान के बीच वाली कहानी को जो है, ईरान और ओमान से जो गुजरती है, तो ईरान और ओमान वाले हिस्से के फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। दुनिया कुल तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अब 5वां हिस्सा जब इसी रास्ते से गुजरता है तो मुख्य आधार क्या है इसका, ये देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये वाला हिस्सा है जो पूरी तरीके से जो है यहाँ से गुजरता है। अब 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है दुनिया को सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, उसके बाद इन सब का तेल इसी सकरी पट्टी से होके गुजरता है। यही वाला देखिए बहरीन है, फिर यहाँ कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ सारा तेल जो है इसी रास्ते से होकर जाता है। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए या यहाँ कोई नई शर्त लगा दी जाए, कोई नया बिल यहाँ पे लाया जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइस पर और उसका असर पड़ सकता है। अब उस देश पर जो तेल आयात करता है, भारत समेत कई ऐसे देश जो आयात करते हैं, भारत, चाइना, तो उनके लिए क्या दिक्कतें हो सकती है। अभी हाल ही महीने में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत भारी पड़ गया, बहुत बड़े स्तर पर तनाव बढ़ गया और जब तनाव बढ़ा तो उसका एक सैन्य टकराव की स्थिति बन चुकी है और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह से जुड़े जहाजों पर पूरी तरीके से नाकेबंदी लगा रखी है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ट्रंप का एक नया आदेश आया है। ट्रंप पूरी तरीके से 20% टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो 20% टैरिफ और उसी से शुरू होती है असली कहानी। तो सोमवार का दिन जब ये मामला पूरा आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की पोस्ट डाली और उसमें कहा कि अमेरिका अब से हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्जियन यानी संरक्षक कहलाएगा। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां का ये संरक्षक अमेरिका अपने आप को घोषित कर रहा है और पूरी दुनिया को ये तबाही के मंजर में यही एक जगह है जहां से ये डाल दिया गया है पूरी दुनिया को तबाही के मंजर में। चूंकि अमेरिका इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा का पूरा खर्चा उठा रहा है और सुरक्षा का खर्चा उठाना है तो जो भी कार्गो शिप यहाँ से गुजरेगी उन्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब इस तरह से देना पड़ेगा तो ये टैक्स लगभग हर देश जहाजों पर लागू हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका का दोस्त हो या दुश्मन हो। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि ईरान से जुड़े जहाजों और ईरानी बंदरगाहों से आने वाले कार्गो, जितने भी कार्गो जहाज गुजरेंगे, पूरी तरीके से नाकेबंदी जारी रहेगी। अगर पूरी तरीके से नाकेबंदी जारी रहेगी तो किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। और ट्रंप ने इस फैसले का श्रेय अमेरिकी सेना को दिया है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन इस पूरे मुद्दे पे जो है बातचीत और चर्चा के बाद डैन केन ने यह बात कहा कि सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल फ्रूट कूपर, जो फ्रूट कूपर था, उसने इस बात को सामने रखा कि ये पूरे कहानी की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित है और तेल की सप्लाई पहले से ज्यादा सुचारू रूप से जारी रहेगी। अब सोचिए दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते पर अचानक 20% टैक्स। जाहिर है ये ऐलान आते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। लेकिन जब दुनिया भर में हलचल मची तो ये कहानी किस तरीके से आपको दिखाई गई कि किस तरीके से ये पूरे हॉर्मुज जलसंधि वाले हिस्से में देख रहे हैं पूरे कार्गो, ये कार्गो है, पूरी तरीके से जहाजें हैं जो पूरी तरीके से यहाँ से गुजरती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यही है, ठीक है। तो दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों पर से अचानक अगर 20% टैक्स जाहिर किया जाए, ऐसा ऐलान हो, दुनिया में हलचल मचना स्वाभाविक है। लेकिन मसला और रिएक्शन और विरोध किस तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले खुलकर विरोध में आया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी,
ठीक है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के जो सुर थे वो समान थे, एक तरीके से दोनों के जो विचार रहते हैं, इस समय सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे दोनों एक तरीके से ही दिखते हैं, एक तरीके से चाय टॉफी और बिस्कुट भी एक तरीके का ही रहता है। तो इटली सरकार का कहना था कि समुद्री रास्ता कोई इंसानों की बनाई संरचना नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संरचना है, तो इस पर टोल वसूलना जायज नहीं है। इटली ने यह बात दुनिया के सामने रखी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर सवाल उठाया और भारत समेत कई देशों ने इस योजना का विरोध किया। इस योजना का विरोध करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है भी नहीं। लेकिन सबसे तीखा तंज आया ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का। लूला डी सिल्वा ने इस बात पर जानकारी दी और उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट कर उन्होंने ट्रंप के इस फैसले का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ट्रंप अमेरिका को खुलेआम डकैती के लिए तैयार कर रहे हैं। अब अगर ट्रंप अमेरिका को खुलेआम डकैती के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये पूरी कहानी किस तरीके से डकैती का मामला तैयार हो रहा है। इधर ईरान की तरफ से भी तीखी प्रक्रिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, अब ईरान का जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार और बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, ठीक है। इस पर 20% शुल्क को बहुत ज्यादा बताते हुए इसका सीधा विरोध किया। वहीं ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने साफ चेतावनी दी कि अमेरिका को हार्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए नियंत्रण या निगरानी की इजाजत नहीं दी जाएगी। नतीजा ये हुआ कि सोमवार को सिर्फ 20% टैरिफ की जो बात हुई थी, उस 20% के टैरिफ को प्रोजेक्ट को 10 जहाजों ने हार्मुज स्ट्रेट पार किया, जो सामान्य से बेहद कम संख्या यानी टैक्स के डर से ही शिपिंग ट्रैफिक पर असर दिखने लगा। अब भाई जब 20% आप टैरिफ लेंगे तो करोड़ों की तो टैरिफ हो जाएगी, तो इसलिए जो है ये पूरा सेक्शन यूटर्न ले लिया। अब आता पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़, जो इस पूरी कहानी में पूरी तरीके से जब दिलचस्प मोड़ की कहानी को पूरी तरीके से हम समझेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक दिन बाद मंगलवार को ट्रंप ने अपने ही फैसले से यूटर्न ले लिया। अब यूटर्न ले लिया, ये आदमी पूरी तरीके से कभी स्थायी रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि 20% टोल शुल्क अब नहीं लिया जाएगा, मतलब 2 मिनट में उनकी बात अपनी बात से पलट गया और 20% की टैरिफ को उन्होंने वापस लिया। उनके शब्दों में मध्य पूर्व के नेताओं के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत के आधार पर मैंने फैसला किया कि 20% अमेरिकी री इन्वेस्टमेंट फीस जो थी उसको उन्होंने वापस ले लिया। मसला यह है ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये देखिए हार जो पूरा तरीके से स्टेट में जो 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड पास थ्रू हियर यहाँ से जो गुजरेगा, इस पे जो है पूरी तरीके से अब ये जो है मसला आया है निकल के। तो अब समझेंगे हम कि अगर ये पूरी तरीके से इस पर जो टैरिफ लगने की जो संभावना दिखाई जा रही थी वो किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित करता है। अब समस्या यहाँ ये निकल के आती है कि क्या ये पूरा हॉर्मुज वाला जो हिस्सा है इस पर क्या प्रोजेक्ट और क्या असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो समस्या इस बात का है कि हॉर्मुज जो जल संधि वाला हिस्सा है किस तरीके से प्रभावित हो रहा है और किस तरीके से जो है इसका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से दुनिया के सामने नए तरीके से लाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब सभी जहाजों के लिए खुला है सिवाय ईरान से जुड़े जहाजों को छोड़ के। उन्होंने ईरान की मौजूदा लीडरशिप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी नीतियां देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं और बर्बादी की तरफ ले जाने के अलावा साफ कर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। मतलब उनको सारा दुख है ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने पर। अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो ईरान के लिए जो है सारा उनको दुख ईरान से इसी बात को लेकर है कि किस तरीके से जो है ईरान परमाणु हथियार हासिल करेगा या ईरान जो है परमाणु हथियार हासिल करने के लिए किस प्रकार से सक्षम होगा। अब मसला यह है कि अगर ईरान इस तरीके से, देखिए ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला हिस्सा है जो पूरी तरीके से जो है ये आपके सप्लाई चेन जो दिखाई जा रही है, इसमें जो है मुख्य मुद्दा यही रहा है कि किस तरीके से जो है यह पूरा जो है कहानी आपको हमने दिखाने की कोशिश की है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले हिस्से से किस प्रकार से ये पूरी कहानी जो है आपके सामने निकल के आई है और किस तरीके से पूरी कहानी जो है हम आपको बताने वाले हैं कि ये पूरा जो है मैटर किस तरीके से, देखिए शानदार दृश्य और शानदार कहानी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सीधा बातचीत, टैक्स के मुकाबले निवेश डील और अमेरिका के लिए राजनीतिक रूप से भी ज्यादा आसान और फायदेमंद दिखते हैं बिना सीधे टकराव के, ये पूरे डील जो सामने आपको दिख रही है। अब बारी है रूस की। तेल खरीदने वालों में नई तलवार। रूस के लिए समस्या का विषय इसलिए है कि जो कार्गो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए मुख्य समस्या रहा है तेल, पेट्रोल और डीजल कच्चे तेल की पूरी संभावनाओं को। और ये आदमी जो दुनिया में सबसे अपने अधिक हालात के लिए जो मुख्य जिम्मेदार है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस वक्त हॉर्मुज पर यह ड्रामा चल रहा था उसी दौरान ठीक उसी वक्त वाशिंगटन में एक और बड़ा बिल तैयार हो रहा था। इस बार निशाने पर था रूस। अब ये लोग रूस को पूरी तरीके से निशाना बना रहे हैं। अमेरिका सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों दल, क्योंकि अमेरिका में 2 दल चलता है, एक सीनेट और एक रिपब्लिकन। तो जब सीनेट वाले और रिपब्लिकन वाले दोनों पूरी तरीके से एकदम एक दूसरे को खींचे रहते हैं और दलों के सांसदों ने मिलकर रूस के खिलाफ एक सख्त प्रतिबंधित बिल का नया ड्राफ्ट पेश किया। इसका मकसद है रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाएगा। अब उसकी नजर भारत पे है, उसकी नजर चाइना पे है।
तो उसने कहा है कि जो भी इनसे खरीदेगा रूस से, हम उस पर भारी टैरिफ लगाएंगे। शुरुआत में इस बिल में 500% तक टैरिफ का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसमें कुछ घटाकर 100% कर दिया गया। इस लिस्ट में जो 5 देश सबसे ऊपर है उनमें मुख्य रूप से भारत ही है। बताया ना कि भारत का, इसका पूरा नजर भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान यानी रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले देश, और रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वालों में भारत जो है मुख्य रूप से सबसे ऊपर है। सांसदों की दलील है कि रूस यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए इसी तेल गैस की कमाई पर निर्भर है। यह आदमी, इसका जो मुख्य नफरत है वो भारत ही है। लेकिन समस्या इस बात का है कि अगर इस पर पूरी टिप्पणी और सांसदों की दलील को देखेंगे तो आर्थिक दबाव जो डाला जा रहा है मॉस्को की आमदनी पर सीधे चोट लगेगी। मॉस्को जो है रूस की राजधानी से, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है, खुद राष्ट्रपति ट्रंप भी इस बिल के समर्थन में है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, ठीक है, लिंडसे ग्राहम जी जो है ये जो है पूरी तरीके से इस पे तैयारी बनाए हुए हैं, और लिंडसे ग्राहम के दौरान ही इन्होंने यूक्रेन के दौरे के दौरान कहा था कि ट्रंप के साथ इस बिल को आगे बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। फिलहाल इसे 26 अमेरिकी सीनेटरों का समर्थन मिल चुका है। अगर 26 लोगों का समर्थन मिल चुका है तो इस ड्राफ्ट में एक राहत भी है। अगर किसी देश का रूस की गैस एक्सपोर्ट में हिस्सा 15% कम है और वो देश रूस से ऊर्जा आयात करने की कोशिश कर रहा है, तो ऊर्जा आयात करना और घटाने की गंभीर कोशिश कर रहा है, तो उसे टैरिफ से छूट मिल सकती है। मतलब अगर 15% से नीचे आता है तो उनको छूट देने की तैयारी उनकी रहेगी। लेकिन आगे कहानी फिर बदल जाती है। इसका मतलब क्या है इस सेक्शन में, पूरा भारत के लिए इसका मतलब क्या है, इस सेक्शन में किस तरीके से बदलाव ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, यह मुख्य मुद्दा रहा है। ठीक है, द स्टेट इंपोर्ट्स ऑफ स्टेट हार्मोज, किस प्रकार से पूरे प्रोजेक्ट में इस तरीके का जो है सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी पहले से ये कहानी चलती आ रही है। आज से नहीं, भारत रूस का संबंध बहुत पुराना है और ईमानदारी का संबंध है और ईमानदारी की दोस्ती है। खासकर 2022 के बाद से जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पश्चिम देशों ने रूस पर सख्त पाबंदियां लगाई, सस्ते रूसी तेल का फायदा उठाकर भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरी तरीके से पूरा किया। अब भारत ने जब अपने ऊर्जा जरूरतों पूरी की, तो अगर ये नया बिल कानून बन जाता है तो भारत को 100% तक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप पूरी तरीके से भारत को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। टैरिफ का सामना करना पड़ेगा ही, तो जो सीधा असर डालेगा भारत के व्यापार और ऊर्जा लागत पे किस तरीके से। हालांकि भारत का रुख लगातार साफ रहा है। किस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज में इंपोर्ट स्टेट हार्मुज के ये 20% के टैरिफ को लोकलाइज किया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये पूरी कहानी किस तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। अब भारत बार बार कह चुका है कि वो किसी बाहरी दबाव में आकर अपने ऊर्जा फैसले नहीं लेता। उसका मुख्य मकसद यह है कि अपने ऊर्जा फैसले लेने के लिए उसका स्टैंड पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर निर्भर रहता है। राष्ट्रीय हितों पर निर्भर होने का आधार, दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका, यूरोप, और उससे ज्यादा मुख्य दिलचस्प बात है कि हम E20 पे अब बढ़ रहे हैं, E15 पे भी बढ़ रहे हैं और E10 पे भी बढ़ रहे हैं। तो इथेनॉल प्रोजेक्ट, भारत सरकार ने नया प्रोजेक्ट अभी इथेनॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। उसके अलावा जो अमेरिका ईरान युद्ध के बाद अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया था। जनरल लाइसेंस में बात कही कि भारत समेत कई देशों के बिना पाबंदियों को रूस से ऊर्जा खरीदने की छूट मिली थी, लेकिन वो लाइसेंस 17 जून को खत्म हो चुका है। अगर वो लाइसेंस 17 जून को खत्म हो चुका है, यानी अब वो सुरक्षा कवच भी नहीं बचा। तो अगर सुरक्षा कवच नहीं बचा तो यहाँ भारत के सामने एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा और दूसरी तरफ सस्ती लागत, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रिश्तों और संभावित टैरिफ की तलवार। अब देखिए, अगर उस तरफ संभावित टैरिफ की तलवार है, इधर ऊर्जा लागत है, तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष, बड़ी तस्वीर क्या कहती है? बड़ी तस्वीर यही कहती है कि यहाँ सीधा सीधा व्यापार का मैटर है, सीधा सीधा चापलूसी का मैटर है। तो अगर पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो एक साफ पैटर्न नजर आता है किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरा हार्मुज स्ट्रेट पर टैक्स की धमकी दे रहे हैं, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में पलटकर खाड़ी देशों पर बनी निवेश डील निकलवा लेते हैं। यह पूरा प्रोजेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द घूमता रहा। पूरी दुनिया जिस प्रकार से घूमती रही उसी तरीके से, और दूसरी तरफ रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ की तलवार लटकाकर मॉस्को की आर्थिक हालात को जो है उन्होंने पूरी तरीके से जो है निपटाने की कोशिश की। लेकिन मॉस्को की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। दुनिया में रूस अपने आप में एक विशाल और ताकतवर देशों में से एक है। बीच में खड़ा है ईरान, जिस पर नाकेबंदी बरकरार है और जिसकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अगर नाराजगी लगातार बढ़ रही है तो मुख्य मुद्दा यह है कि किस तरीके से इस पर जो है विचार विमर्श होगा और किस तरीके से इस पर जो है नया जो है डिसिप्लिन जारी किया जाएगा। पूरा खेल दिखता जैसा है वैसा होता नहीं है। आज के अंतरराष्ट्रीय राजनीति में टैरिफ और टैक्स सिर्फ आर्थिक हथियार नहीं रहे, बल्कि इनका सीधा कूटनीतिक दबाव बनाने का जरिया बन चुका है। यही पूरा दबाव अब भारत जैसे देशों को इस टकराव से बेहद सोच समझकर संतुलन बनाना होगा। किस तरीके से आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया, ये वाला आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका ईरान वाला हिस्सा, ये जो है ये पूरा अरेबियन सी से ये पूरी कहानी निकल के आ रही। देख रहे हैं जहाज बने हुए कार्गो पूरे तरीके से ये हार्मुज जल संधि वाला
हिस्सा है। 50+ डेली शिप ट्रांसफर्स यहाँ से नॉर्मल पीरियड में गुजरते हैं। ओनली टिप शिप क्रॉस, क्यों 10 शिप क्रॉस हुआ? क्योंकि जब आपने 20% टैरिफ की बात करती तो शिप जो है यहाँ से 10% ही जहाज गुजर रहे हैं। ईरान वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा है, यहीं से मेन समस्या जो है सकरे वाले रास्ते से ये पूरा प्रोजेक्ट है। बिफोर द डिस्क्रिप्शन और आफ्टर द डिस रिपुटेशन, ठीक है, जब आपने 20% टैरिफ लगाई तब और जब आपने 20% टैरिफ नहीं लगाई तब, दोनों में किस तरीके से आवाजाही नॉर्मल पीरियड में और गैर नॉर्मल पीरियड में। तो अगर आप इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो इस पूरे कहानी को किस तरीके से दुनिया चलाना चाह रही है, किस तरीके से इस पूरी कहानी में जो है दुनिया को जो है द स्टेट इंपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से 24 आवर में जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने विचारों से बदलते हैं और किस तरीके से दुनिया को प्रभावित करते हैं, ये पूरी कहानी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये बात बताई, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी किस तरीके से हम इसको जो है, देखिए, द हॉर्मुज स्टेट ओपन एंड वी विल रिमेन ओपन अगेन एंड अगेन विदाउट इन जो है ईरान वी आर, पूरा मकसद इनका यही है कि किस तरीके से इस दुनिया को, किस तरीके से हम हार्मुज जल संधि को, किस तरीके से उस पूरे प्रोजेक्ट को हम अपने हिसाब से संचालित करेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे और अपने हिसाब से हम उसको पूरी तरीके से संचालित करने में दुनिया को दिखा के रहेंगे कि हम ही इसके मालिक हैं, हम ही इसके कर्ता धर्ता हैं। मसला यही है, मसला यह है कि जो ट्वीट किए तो ट्वीट करने के बाद आप ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट करने के बाद आप बदल जाते हैं। ये देखिए, बिफोर का मैटर है, उसके बाद ये आफ्टर का मैटर है। ये पूरा टोल जो है यहाँ पे डॉलर में, क्योंकि हम डॉलर में ही खरीदते हैं, तो टोल ट्रेड डील देखिए ये है, ये पूरी संधि का जो तरीका है शानदार तरीके से यहाँ पे ये पूरा जाम हो जाता है पहले, फिर आफ्टर बाद में देखिए पूरा क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन पासेज हाई कॉस्ट ग्लोबल टेंशन ओपन शिपिंग लेन्स लोअर प्राइसेस एंड कोऑपरेटिव ट्रेड एग्रीमेंट। तो मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को, पूरी पश्चिम एशिया को जिस तरीके से प्रभावित किए, जिस तरीके से आर्थिक हालात गड़बड़ हुए हिंदुस्तान के, जिस तरीके से पश्चिम एशिया के पूरे आर्थिक हालात गड़बड़ हुए, उसका अगर दुनिया में कोई व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। फिर द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इस पूरे जल संधि का क्या रहा है। तो इकोनॉमिक जो है डाइवर्सिफिकेशन रहा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, एनर्जी कॉर्पोरेशन रहा है और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन रहा है। ये पूरा जो है मुद्दा, फैक्ट्री के लिए आप डीजल पेट्रोल लाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कच्चा तेल, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सेक्टर पूरी तरीके से जो है यहाँ से संचालित होता है। दुनिया का एक बड़ा देश जो हम देखते हैं, ठीक है। ये है आपका शानदार जो है वहां का जो है पूरा संसद भवन है, ठीक है, ये आपका संसद भवन है। ये पूरी तरीके से जो है वहां से पारित होने वाले नियम कानून, ये आदमी पूरी दुनिया में 20% टैरिफ की घोषणा करते हैं, फिर 10 मिनट बाद बदल जाते हैं, ठीक है। और ये वहां के जो है उप जो है जेडी वेंस, इनका नाम है जेडी वेंस, ठीक है। ये भी रहे हैं बिफोर प्रोटियन हाई टोल है, ठीक है, ये 100% का पूरा रोल रहता है, ठीक है, टैरिफ। अब इन्होंने कहा कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे, तो 500% टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद ये फिर बदलते हैं, जब देखते हैं कि भारत इसमें अब रूस के साथ जाएगा तो इन्होंने 100% टैरिफ लगा दी। इनका दुख इस बात का है कि भारत जो है रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, रूस से नहीं खरीदेगा तो कहां खरीदेगा। टॉप 5 ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप इंपैक्ट असेसमेंट, तो टॉप 5 में पहले नंबर पे है इंडिया ट्रेड वैल्यू रैंकिंग में, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर अजरबैजान, जो हम पीछे आपको जानकारी दे चुके थे, है ना। इसके बाद ये है टॉप 5 ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप इंपैक्ट असेसिनेशन, किस प्रकार से इन्होंने जो है पूरी तरीके से इसको प्रभावित करने की कोशिश की और किस तरीके से ऑयल, क्रूड ऑयल और इंपोर्ट्स को पूरी तरीके से, ये देखिए जहाज यहाँ से जा रहा है, मुंद्रा पोर्ट जो नई मुंबई बनाया गया है, ठीक है। ये पूरी कहानी, पूरा प्रोजेक्ट और 100% टैरिफ रिस्क जो है पूरी तरीके से जो जारी किया गया उसके बारे में था। उसके बाद ये जो है जून लाइसेंस एक्सपायरी के लिए क्रिटिकल जो रेगुलेटरी डेडलाइन जारी की गई। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका अमेरिका, ये बीच में भारत, फिर ये है रसिया और ये है आपका ईरान। तो बीच में कौन है? भारत। इसका इधर भी झंझट है, इधर तो मैटर है, इधर मान लीजिए मामला सामान्य है, फिर इधर भी थोड़ा बहुत जो है गेम चल रहा है। तो लेकिन बीच में क्या है? बीच में पिस कौन रहा है? भारत, क्योंकि आर्थिक हालात में विकसित देशों, विकासशील देशों में कौन है? भारत है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही जो आपको हमने बताने की कोशिश की। ये पूरा मैटर रहा जो पूरी तरीके से संचालित हुआ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज 500% टैरिफ, 100% पे जारी हुआ, 100% पे बात बनी। फिर ये आदमी जो पूरी तरीके से जो है अपने आप को दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं उनके लिए। फिर ये टॉप 5 ग्लोबल पार्टनरशिप इंपैक्ट, किस प्रकार से इसका असेसमेंट हुआ, किस प्रकार से टॉप 5 ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप में 100% टैरिफ पे बात बनी और अब आसानी से जो है टैरिफ के लिए जो है सहमति बन गई। फिर भारत किस तरीके से इसमें प्रभावित होता है और किस तरीके से भारत के लिए जो है ये मुख्य मुद्दा बना रहा। यह बात पूरी तरीके से टैरिफ के थ्रू हमने आपको जानकारी दी। हमने आपको पूरी तरीके से इसके बारे में एक एक चीजें जानकारी देने के बाद अब हम इस निष्कर्ष पहुंचे हुए हैं कि जल्द ही यह मुद्दा सॉल्व होगा और दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी और पूरी तरीके से जो है चाइना, इंडिया और पूरा पश्चिम एशिया और अमेरिका
पूरी तरीके से शांति के दौर से गुजरेंगे और हम लोग जो है नए तरीके से इस दुनिया में पहुंचेंगे और आसानी से हम शांतिपूर्वक तरीके से दुनिया का विकास कर पाएंगे। एक शानदार विकसित भारत की कल्पना को हम साकार कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।